भीषण जंग छिड़ी हुई है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी भी जोर शोर से जारी है। इसी सिलसिले में भारत ने अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर से भारत के एनएसए अजीत डोवल की मुलाकात हुई है। मौजूदा हालात में ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सर्जियो गौर ने खुद ट्वीट करते हुए इस मुलाकात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। ये एक मुलाकात है। इस मुलाकात का एजेंडा है, हम जान ही रहे हैं कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, वही बात सर्जियो गौर भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इट वाज एन वेरी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल मीटिंग। भारत इस स्थिति में क्या दिशा दे सकता है दुनिया को? राकेश जी, इस वक्त इकोनॉमिक टाइम्स की मैं रिपोर्ट का अगर हवाला देते हुए बताऊं कि भारत की स्ट्रैटेजी कंस्ट्रेंट में भारत का ताकतवर बनकर उभरना, इसकी तारीफ इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल मैगजीन्स कर रही है। देखिए क्या है कि इस समय पर बहुत उलझ गए हैं ट्रंप, और ट्रंप इस उलझन से निकलने के लिए उनको एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके ईरान सहित सभी देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि कभी वो किसी उलझन में नहीं पड़ता, वो तटस्थ भूमिका निभाता है, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलता है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ता। आज ट्रंप को ये लग रहा है कि मिडिल मैन यदि भारत बन जाएगा, यदि मध्यस्थ बन जाएगा, तो वही हमको इस उलझन से निकाल सकता है। क्योंकि ट्रंप निकलना चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप की हालत हो गई है कि भयगत सांप छछूंदर केरी, उगिलत बने न लीलत केरी। ना वो युद्ध लड़ने की स्थिति में है, ना उससे निकलने की स्थिति। ऐसे में उनको लग रहा है कि भारत, तो मुझे लगता है कि डोभाल के साथ जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में कहीं ना कहीं ये निश्चित कहा गया होगा कि एक पहल की जाए। अब भारत की ये सोच है कि भारत कब और कैसे पहल करे, क्योंकि देखिए ईरान जो है आज भी भारत की बात ईरान सुनेगा नहीं। अब आप देखिए ना कि आपके होर्मुज से सभी जहाजों की जगह में भारत के जहाज निकल रहे, तो कहीं ना कहीं लिबरल तो नरम तो है ना भारत के प्रति रुख ईरान का। यानी तमाम झंझावातों के बाद भी ईरान का भारत के प्रति रुख नरम है। इससे अमेरिका को तो ये लग रहा होगा ना कि जहां उसने 1000 जहाज आज भी समुद्र में तैर रहे हैं गैस और तेल लेके, उनमें भारत का जहाज आसानी से निकल के भारत आ रहा है, भारत का जो तेल और गैस का जहाज है। तो अमेरिका को ये तो लग रहा है ना कि ईरान कहीं ना कहीं भारत की बात तो सुनेगा। आज ईरान तो किसी की बात सुनने को ही राजी नहीं है। वो तो कह रहा है बिल्कुल युद्ध वो तो कह रहे मैं बात ही नहीं करना चाहता। हाँ। तो ट्रंप को एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है। वो भरोसेमंद साथी के रूप में उसको भारत दिखाई दे रहा है कि जिसकी बात, जो ट्रंप कल तक ये कहते थे कि ऐसा करेगा भारत, भारत को ऐसा करना चाहिए, यानी जो ट्रंप ये मैसेज कर रहे थे कि भारत उठक बैठक हमारे इशारे पे लगाएगा, आज ट्रंप भारत के सामने उठक बैठक लगाने और ये मिसाल तो कितनी बार भारत ने दी है। ना टैरिफ के प्रति भारत ने कोई अपनी नरमी दिखाई, ना वो तब झुका, ना रूस के मसले पर वो झुका, ना ईरान के मसले पर वो कहीं पर भी किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत के इंटरेस्ट के साथ खड़ा है और इसमें कोई शंका नहीं है। और इसलिए अमेरिका हो सकता है वो चाह रहा है कि भारत अब इसमें मध्यस्थता करे, कोई चैनल खुले बातचीत का।